हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल को स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इस जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हिच प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कौन सा पौधा उत्तक जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ए फ्लोएम, बी पारेन्काइमा, सी जाइलम, डी कोलेनकाइमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जाइलम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। व्हिच प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कौन सा पौधा उत्तक भोजन के परिवहन में सहायक होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पारेन्काइमा, डी स्क्लेरेन्काइमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। तो फ्रेंड्स, फ्लोएम जाइलम जैसे ही है। जब जाइलम पानी और मिनरल्स को प्लांट्स का पत्ते तक पहुंचाता है और पत्ते में खाना बनने के बाद उसी खाना को पकड़ करके फ्लोएम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पारेन्काइमा, डी कैम्बियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पारेन्काइमा। तो पारेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स में जो खाना को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है एंड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स डेथ टू द प्लांट। कोलेनकाइमा पौधे को क्या प्रदान करता है? ए वाटर ट्रांसपोर्ट, बी फ्लेक्सिबिलिटी, सी फूड ट्रांसपोर्ट, डी फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी। कोलेनकाइमा एक प्रकार का टिश्यू है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देता है, जिसके कारण प्लांट्स आसानी से टूटता नहीं है और प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मैकेनिकल सपोर्ट्स मीन्स प्लांट अपने एक्सटर्नल पार्ट्स में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो एक्सटर्नल फोर्स जैसे रेन हो गया, वाटर हो गया और खुद का जो वजन है उसको संभाल पाए। व्हिच प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल्स। किस पौधे उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है? ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी पारेन्काइमा, डी फ्लोएम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल डेड सेल होता है जो प्लांट्स को रिजिडिटी प्रदान करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। मेरिस्टेम उत्तक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ए ट्रांसपोर्ट, बी ग्रोथ, सी स्ट्रेंथ, डी स्टोरेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स को ग्रोथ करने में और प्लांट सेल का डिवीजन करने के लिए हेल्प करता है। व्हिच ऑफ दिस टिश्यू डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक फोटोसिंथेसिस नहीं करता है? ए पारेन्काइमा, बी क्लोरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक प्रकार का टिश्यू है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। व्हिच प्लांट टिश्यू इज इन्वॉल्व इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। कौन सा पौधा उत्तक घाव भरने में सहायता करता है? ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बी कोलेनकाइमा, सी फ्लोएम, डी जाइलम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नया सेल रीजेनरेट करता है एंड जो घाव को भरने के लिए हेल्प करता है। व्हिच परमानेंट टिश्यू इज कॉमनली फाउंड इन लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करने के लिए सामान्यतः कौन से परमानेंट टिश्यू पाया जाता है? ए क्लोरेनकाइमा, बी जाइलम, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी कैम्बियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा एक प्रकार के पारेन्काइमा ही है जिसमें क्लोरोफाइल होता है और वो जो क्लोरोफाइल फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, सी वाटर एंड ऑक्सीजन, डी ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ए वाटर ब्रेकडाउन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी शुगर ट्रांसपोर्ट, डी रूट अब्जॉर्प्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वाटर ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है इसीलिए पहले वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होता है। व्हिच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। कौन सा पौधा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है? ए साइटोकाइनिन, बी इथाइलिन, सी ऑक्सिन, डी एब्सिसिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। ऑक्सिन सेल का लंबाई बढ़ाता है और प्रकाश की ओर झुकाव यानी फोटोट्रोपिज्म और रूट डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हिच हार्मोन प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग इन प्लांट्स? पौधे में फल पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ए साइटोकाइनिन, बी इथाइलिन, सी जिबरेलिन, डी ऑक्सिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो फलों को पकने और पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। व्हिच हार्मोन प्रोमोट्स सीड डोरमेंसी? कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता को बढ़ावा देता है? ए जिबरेलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी ऑक्सिन, डी साइटोकाइनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड विकास को रोकता है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी बीज को निष्क्रिय बनाए रखता है। व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी एंड प्रोमोटिंग जर्मिनेशन? कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता को तोड़कर अंकुरण को प्रोत्साहित करता है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी इथाइलिन, डी साइटोकाइनिन। जिबरेलिन बीज निष्क्रियता को तोड़ता है और तने की लंबाई बढ़ाने में सहायता होता है। व्हिच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन? कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ए इथाइलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी ऑक्सिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है और ये टिश्यू कल्चर एंड शूट फॉर्मेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हिच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? कौन सा हार्मोन स्टोमाटा को बंद करने में सहायक होता है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकाइनिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जल संकट के समय पानी की हानि को कम करने के लिए स्टोमाटा को बंद करता है। व्हिच प्लांट हार्मोन डिलेज सेंसिन्स इन लीव्स? पत्तियों की वृद्धावस्था को कौन सा हार्मोन देर से लाता है? ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी इथाइलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोटीन सिंथेसिस और पोषक तत्वों के संचालन को बढ़ावा देकर पत्तियों की उम्र को बढ़ाता है। व्हाट इज फ्लोरिजन? फ्लोरिजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए टाइप ऑफ पिगमेंट, ऑप्शन नंबर बी ए टाइप ऑफ एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी ए फ्लावरिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी ए ग्रोथ इनहिबिटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्लावरिंग हार्मोन। फ्लोरिजन एक प्रकार के प्लांट्स हार्मोन है जो फूल उगने को प्रोमोट करता है। व्हाट इज ट्रोमेटिन? ट्रोमेटिन क्या है? ए प्रोटीन, बी ए वुंड हार्मोन इन प्लांट, सी एन एंजाइम, डी ए प्लांट पिगमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए वुंड हार्मोन इन प्लांट्स। ट्रोमेटिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट को चोट लगाने या घाव होने पर उत्पन्न होता है। ट्रोमेटिन प्लेज ए रोल इन व्हिच प्रोसेस? ट्रोमेटिन किस प्रक्रिया में भूमिका निभाता है? ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी वुंड हीलिंग इन प्लांट्स, डी सीड जर्मिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वुंड हीलिंग इन प्लांट्स। ट्रोमेटिन एक हार्मोन है जो किसी प्लांट्स का टिश्यू डैमेज होने के बाद उसी जगह पर हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। येलो वेन मोजाइक इन भिंडी यानी ओकरा इज कॉज्ड बाय? भिंडी में येलो वेन मोजाइक डिजीज किसके कारण होता है? ए फुंजी, बी नेमाटोड्स, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वायरस। येलो वेन मोजाइक एक वायरल डिजीज जिससे पत्तियों की नसें पीली हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है। फॉर टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेस टोबैको मोजाइक डिजीज यानी TMD। टोबैको मोजाइक डिजीज किसके कारण होता है? ए बैक्टीरिया, बी फंगस, सी वायरस, डी एलगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वायरस। टोबैको मोजाइक डिजीज TMD यानी टोबैको मोजाइक वायरस के कारण होता है जो पौधों की पत्तियों पर धब्बेदार लक्षण उत्पन्न करता है। व्हाट कॉज द बंची टॉप डिजीज इन बनाना प्लांट्स? बनाना प्लांट्स में बंची टॉप रोग का कारण क्या है? ए फंगल इन्फेक्शन, बी बैक्टीरियल विल्ट, सी बनाना बंची टॉप वायरस, डी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना में बंची टॉप एक सीरियस वायरल डिजीज है जो बनाना बंची टॉप वायरस के कारण होता है। यह वायरस मुख्य रूप से बनाना एफिड द्वारा फैलता है। इन्फेक्टेड प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां नैरो हो जाते हैं और ऊपर की ओर उड़ जाते हैं जिससे इसके टॉप बंची यानी गुच्छे जैसे दिखते हैं।
Which bacterial disease affects rice plants? कौन सी बैक्टीरियल डिजीज धान की फसल को प्रभावित करता है? ए लिप ब्लाइट, बी रस्ट, सी स्मॉट, डी विल्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिप ब्लाइट। लिप ब्लाइट डिजीज धान में जेंथोमोनास सोरजा नामक बीजाणु के कारण होता है, जिससे धान की पत्तियां सूख जाती है और उत्पादन घट जाता है। व्हिच बैक्टीरियम कॉजेस साइट्रस कैंकर? साइट्रस कैंकर किस बीजाणु के कारण होता है? ए इरविना, बी स्यूडोमोनास, सी जेंथोमोनास, डी एग्रोबैक्टीरियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जेंथोमोनास। साइट्रस कैंकर जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के कारण होता है, जिससे लिप्स, स्टेम एंड फ्रूट्स में घाव बन जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड? जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए बायोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी एनाटॉमी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी। Ecology, the branches of biology that studies interaction among organism and their environment. इकोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांचेस है जो ऑर्गेनिज्म और इसका एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में बताता है। Which of the following is a biotic component of the ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट है? ए वाटर, बी सॉइल, सी बैक्टीरिया, डी एयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर? निम्न में से कौन एक अजैविक कारक है? ए ग्रास, बी ऑक्सीजन, सी इंसेक्ट, डी ट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जैसे एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज मीन्ड बाय ए प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में उत्पादक का क्या अर्थ होता है? ए एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म, बी एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, सी एन ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोजेस वेस्ट, डी एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, यानी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करके अपना खाना खुद बनाता है और जिसको ऑटोट्रोपिक भी कहा जाता है। लाइक ग्रीन प्लांट्स फूड चेन का बेस यानी आधार होता है।